मात्र एक क्लास में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्लियर। किसी को डाउट है? नहीं है, चलो ताप लेना है नहीं। आज के क्लास में हम लोग थोड़ा टेंस सीखेंगे। क्या चीज? आज के क्लास में अगर टेंस सिखा दिए तो जिंदगी बना भूलोगे, ये मिला ले। ठीक है, एगो न होता है कि भूल गए तो भूलिए ना पाओगे अगर थोड़ा सा दिमाग लगा लेगा तो। ठीक है, अब समझ रहा है? तो आज के बाद अगर टेंस सीख लेगा तो क्लियर हो जाएगा। शॉर्टकट में थोड़ा सिखाएंगे, अब बनाने का तरीका जानना है ना हमको थोड़े। अब 9th में कल चल गए हो, अब 8 9 वाला लड़का को कहते हैं नहीं ना करना है, बनाने आना चाहिए हमको। टेंस से सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस में कौन कौन सेंटेंस होता है, सबको बनाने आना चाहिए ना। चल, तो आज के क्लास ये होगा कि हम लोग टेंस को सेंटेंस के रूप में पढ़ेंगे। इसको सेंटेंस के रूप में समझेंगे और पढ़ेंगे। चलो, ऐसे तो नॉर्मली में सबको जानते हैं हम लोग कि सबको जानता है ना टेंस कितने प्रकार के होते हैं? कितना? एक में होता है प्रेजेंट, एक में होता है पास्ट, एक में होता है फ्यूचर। तो हम लोग शुरू से चलेंगे प्रेजेंट पहले। कैसी? प्रेजेंट। अब प्रेजेंट देखो, पहला में हम लोग पढ़ेंगे कैसी? 3 गो होता है जिसमें पहला में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट, PREACENT, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंटिव टेंस में अलग अलग होता है ना। कौन कौन होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये ना 4 होता है। मगर अब इसमें चारों में एक पहले का हम लोग पढ़ेंगे आज के क्लास में। ठीक है, पहला हम लोग पढ़ेंगे कि प्रेजेंट का चीज। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, INDEFINIT, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, TEN। चलो, इसमें भी देखो, इसमें भी होता है 4 गो। कगो? देखो, टेंस में 3 प्रकार का होता है टेंस, क्लियर है? फिर प्रेजेंट टेंस होता है कितना? 4। चारों के किताब में नाम दिया है, जिसमें चारों में हम लोग आज के क्लास में पहला पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब यहाँ पे हम लोग ABC का के नाम से पढ़ेंगे। ठीक है, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ABC का के नाम पढ़ेंगे। जैसे कि इसमें होता है टेंस में सेंटेंस। क्या होता है? जब तक ले सेंटेंस के अनुसार हम लोग ना पढ़ेंगे तो टेंस जिंदगी में क्लियर ना होगा, भुलाइए जाएगा और कभी ग्रामर बुझेबे नहीं करेगा जिंदगी में। तो हम लोग टेंस को सेंटेंस के रूप में पढ़ेंगे। किसके रूप में? तो सेंटेंसो मुख्य रूप से समझो तो 4 गो होता है, 4 से ज्यादा है, मगर 3 गो 4 गो मुख्य रूप से ज्यादा याद रखना है। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, और दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस। अनेक सेंटेंस होता है, मुख्य रूप से 3 गो। पहला अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, ये तीनों सेंटेंस हम लोग का पढ़ेंगे। अब इसमें सेंटेंस के रूप में हम लोग जानेंगे। इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किसके रूप में पढ़ेंगे? सेंटेंस के रूप में। किसके रूप में? सेंटेंस के रूप में इसमें पढ़ेंगे। जैसे कि पहला इसमें सेंटेंस इसमें होता है अफर्मेटिव, AFFIRMATIV, अफर्मेटिव सेंटेंस, NTENC। और दूसरा क्या होता है B नंबर में? नेगेटिव, NEGATIVE, नेगेटिव सेंटेंस। और तीसरा का C नंबर में, इसमें हमको मुख्य रूप से पढ़ना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखो, अब इसमें अब हम लोग मुख्य रूप से क सेंटेंस 3 सेंटेंस, 3 गो सेंटेंस ज्यादातर करके सीख जाओगी, फिर कहियो मतलब जिंदगी में ट्रांसलेशन भुलाओगी नहीं। ये मिला लेना कि कभी हम लोग टेंस को भूलेंगे नहीं जब इस तरह से पढ़ लेंगे, अच्छा से बारीकी से समझ के। पहला हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये ना। अब यहाँ पर सीखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है, अब इसमें बनाने का जो कार्य होता है ना, कुछ थोड़ा सा सीखना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि मान लें कि है ना, सीखो। जैसे कि मान लें कि होता है वचन, होता है ना, एक होता है बहुवचन, एक होता है एक वचन। ठीक है, तो 2 वचन याद रखना, 2 वचन नहीं, बहुवचन और एक वचन।
फिर इसके बाद इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ जानना पड़ता है थोड़ा सा, इस तो भारी चीज नहीं है, थोड़ा सा जानेंगे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यही जानेंगे कि यहाँ पे जो वचन होगा, वचन वचन जानेंगे, वचन जानते हो ना, वचन में हम लोग को एक वचन कैसे, एक वचन सिर्फ एकरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बनाने का ये नियम थोड़ा सा समझा रहे हैं कैसे का उपयोग होगा हम। अगर एक वचन में रहेगा काची, कर्ता मतलब सब्जेक्ट का रहेगा, कर्ता मतलब सब्जेक्ट एक वचन में रहेगा, तो हम लोग को कोई भी सेंटेंस में यहाँ को एस या ईएस का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। एस या ईएस दिक्कत है ना, है एस या ईएस। दूसरा यहाँ पे रहेगा बहुवचन, क्या रहेगा, बहुवचन, बहुवचन रहेगा सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट का रहेगा बहुवचन, सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता, ये ना होता है हिंदी में। तो सब्जेक्ट में बहुवचन हो तो क्या करेंगे, एस या ईएस का प्रयोग इसका नहीं करेंगे, बस सिर्फ वर्ब लिख देना है और छोड़ देना है, ठीक है। यानी समझो ना, सबको ये नहीं समझेगा, एक एक क्लियर हो जाएगा पॉइंट, थोड़ा सा समझ लेगा तो धड़ाधड़ बनेगा। इधर ये वचन की कहानी हो, एक वचन रहेगा सब्जेक्ट, कोई भी सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा एक वचन तो एस या ईएस लगाएंगे, बहुवचन रहेगा तो एस या ईएस न लगाएंगे। दूसरा अगर हाई देखो, हाई रहेगा नेगेटिव, सेंटेंस नेगेटिव इंट्रोगेटिव रहेगा, यहाँ पे सेंटेंस नेगेटिव और इंट्रोगेटिव रहेगा, तो इसमें डू या डच का प्रयोग करेंगे, कहाँ करेंगे ये सीखना है, ठीक है। इसका बता रहे हैं थोड़ा सा नीचे, डू डच का प्रयोग कहाँ करेंगे, जैसे कि मान लो कि सेंटेंस रहेगा एक वचन, एक वचन, एक वचन के साथ क्या लगाएंगे, डच, क्या लगाएंगे, बहुवचन के साथ क्या लगाएंगे, बहुवचन के साथ लगाएंगे डू, बस इतना ही रखना है कि जब भाई दो को सेंटेंस रहेगा, सेंटेंस नंबर अफर्मेटिव, यहां सीखो, इसमें लाके इसको अटैच करते हैं, सेंटेंस रहेगा अफर्मेटिव सेंटेंस, तो बहुवचन एक वचन बहुवचन, यहाँ पे एक वचन के साथ एस या एस लगा देंगे, बहुवचन रहेगा तो एस या एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर अब सेंटेंस बदल जाएगा, सेंटेंस हो जाएगा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक वचन आएगा तो डच, बहुवचन आएगा तो डू, अतः नहीं करना, बाकी सब बन जाएगा, ठीक है। अब सेंटेंस यहाँ पे आगे हम लोग चलते हैं कि सेंटेंस को कैसे समझते हैं, ठीक है। सेंटेंस को कैसे समझते हैं वो देखते हैं। पहला हम लोग कौन सेंटेंस लिखे थे, पहला ए नंबर में, पहला ए नंबर में कौन सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, ए डबल एफ आई आर एम ए टी आई बी ई, अफर्मेटिव एस ई एन टी ई एन, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल देखो, अब रूल बहुत ज्यादा जरूरी होता है समझने का, रूल मतलब नियम, अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का नियम बहुत ज्यादा जरूरी होता है समझना। तो नियम के अनुसार यहाँ पर शुरू में हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस अगला सब्जेक्ट होगा तो अगला क्या होगा, वर्ब, क्या होगा, वर्ब होगा, अब फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। किसी को दिक्कत होगा, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, क्लियर है। सब्जेक्ट को हम लोग शॉर्टकट में लिखेंगे सब्जेक्ट, वर्ब, वर्ब का प्रयोग जो होता है ना, यहाँ पे सीखो, जैसे मान लें कि हम वर्ब जो प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर कौन कौन वर्ब लगेगा, दो को वर्ब का प्रयोग होगा, एक वर्ब होगा काची V1 और एक वर्ब होगा V5, V5 वर्ब का होता है, पांच वर्ब का होता है, तब वर्ब का पांचवा रूप होता है एस या ईएस, वर्ब का पांचवा रूप होता है एस या ईएस। अब यहाँ पर जैसे में मान लो कि हम एक सेंटेंस लिखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, ऐसे मान लो कि वह है स्कूल जाता है, वह स्कूल क्या करता है, पहला। तो यहाँ पे ये सीखना है कि पहला का हाई होता है, का चीज सब्जेक्ट होता है ना जी, पहला का होता है हाई, स्कूल होता है ऑब्जेक्ट, स्कूल क्या होता है, अब वर्ब होता है जो जाना, वर्ब जो होता है, ये क्लियर है, सब्जेक्ट होता है वह, ऑब्जेक्ट होता है स्कूल, अब वर्ब होता है जाना, क्लियर है। अब यहाँ पर इस सीखना है, इसको बनाने का तरीका यहाँ सीखो। अब यहाँ पर
वह के क्या होता है, हमेशा जानते हैं कि हम लोग ही होगा, क्या होगा। अब यहाँ पर ही जो है कौन वचन है, सबको पता है ना, एक वचन। ही कौन है, अब बहुवचन मतलब ढेर सारा आता है, वह मतलब एक, वह मतलब एक वचन, क्लियर है ना। तो एक वचन के साथ क्या लगाते हैं, एस या एस। तो हमको लगाएंगे यहाँ पर इसका गो के क्या हो जाएगा, गोज क्या हो जाएगा, क्या कि एस लगा हुआ, एस लगा, उससे दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर एक वचन के साथ एस या एस लगा दिए, बहुवचन आता तो छोड़ देते हैं, जस के तस गो लिख देते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्कूल के जस के तस ही गोज टू, टू अपना मन से, टू अपना, और देखने के लिए सेंटेंस अच्छा लगने के लिए लगाते हैं, ठीक है। अन्यथा इसका कोई मान सकते हो रूल नहीं है। अब यहाँ पर पहला हुआ, दूसरा इसमें सेंटेंस एक ले लेते हैं, जैसे कि वे लोग पटना जाते हैं, पटना, पटना का चीज, वे लोग पटना जाते हैं। तो वे लोग का क्या होगा, दे कौन वचन, दे बहुवचन। अब बहुवचन है तो बहुवचन के साथ एस या एस लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, तो दे गो टू पटना हो जाएगा, दे गो टू। सीखो, बहुत सिंपल है, आसान है, अच्छा है, बुझा जाएगा। यहाँ एक वचन है तो गोज लगा दिए, बहुवचन है तो जस के तस छोड़ दिए, ये ना सिखाए थे। एक वचन रहेगा तो एस या एस, बहुवचन रहेगा तो जस के। कौन सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में, सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में एस या एस की जरूरत है, बाकी कोनो सेंटेंस में एस या एस की जरूरत है नहीं है, ये याद रखना। सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा जिसमें एस या एस की जरूरत है, बाकी किसी में एस या एस नहीं लगाना, खाली डू डज का प्रयोग हो जाता है दोनों सेंटेंस में। है नीचे वाला दोनों सेंटेंस नेगेटिव इंटरोगेटिव, तो दोनों सेंटेंस में किसका प्रयोग होता है, डू या डज का, एस या एस साफे हट जाता है उसमें, तो उसमें तो एस या एस की जरूरत है नहीं। अब उसमें सिर्फ एक वचन बहुवचन देखो और डू या डज का खाली प्रयोग कर दो। अब जैसे कि मान लें कि हम यही सीखते हैं बी नंबर में। बी नंबर में क्या होता है कि यहां सीख रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस, कच्चे NEGATIVE, नेगेटिव सेंटेंस, ये ना। नेगेटिव सेंटेंस हम लोग को इसका रूल क्या है, रूल पहले इसका नियम हम लोग जानेंगे कि इसका बनाने का नियम क्या है। तो सब्जेक्ट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद डू या डज, सब्जेक्ट के बाद देखो एक वचन या बहुवचन दोनों साथ लेके चलेंगे, तो डू लगाएंगे या डज लगाएंगे, डू लगाएंगे या डज। अब फिर से क्या लगाएंगे, डू या डज प्लस वर्ब के हमेशा पहला रूप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जो क्रिया होगा, क्रिया का हमेशा पहला रूप, मतलब गो रहेगा तो गो, इट रहेगा तो इट, जो भी रहेगा उसको जस के तस। अब यहाँ पे एस या एस तो हट गया, सिर्फ डू या डज लगेगा, डू या। अब V1 अब प्लस में ऑब्जेक्ट, V1 प्लस में, बस इसका यही रूल है कि सब्जेक्ट लिखो, डू या डज लिखो, दोनों में से एक हो, या V1 जस के तस लिख दो, ऑब्जेक्ट लिख दो, बस यही तो है। जैसे में यहाँ पर सीखना है, जैसे में एक एग्जांपल लेते हैं कि यही एग्जांपल हुआ, जैसे कि मान लो कि वह स्कूल नहीं जाता है, वह स्कूल नहीं जाता है। सेंटेंस तो हो गया नेगेटिव, सेंटेंस क्या होगा बुआ, नेगेटिव हो गया ना। सेंटेंस मतलब वाक्य, सेंटेंस का हिंदी क्या होता है, वाक्य। सब जानते हो ना, पहले से कुछ बहुत थोड़ा बहुत जानता होगा सभी लोग सेंटेंस के बारे में, जानता है कि नहीं, जानते हो। वह स्कूल नहीं जाता है, तो वह क्या होगा, ही, तो वह है ना सब्जेक्ट है, तो ही लिख दिए। ही के बाद अब यहाँ पर सिखाए थे रूल, सब्जेक्ट के बाद डू या डज लगाओ, तो यहाँ पर डू डज ही कौन वचन, एक वचन, एक वचन के साथ क्या लगाएंगे, डज, क्लियर है ना। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, डज, किसी को दिक्कत ना होगा। जैसे मान लो कि वह एक वचन है, तो एक वचन के साथ यहाँ पे लिखे थे ना कि डज लगाना है, डज लगा दिए, दोनों में से एक को लगाएंगे, डज लगाओ या डू लगाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ही डज, अब यहाँ पर नहीं कि नॉट लिखना है, नहीं कि क्या लिखना है, नॉट, क्या लिखना है, तो यहाँ पर नोट छूट गया, ए नोट डी, नोट दे देना, ठीक है, बीच में यहाँ पे नोट दे देना है, दिक्कत है।
चलो उससे दिक्कत नहीं। ही डज नॉट, अब यहाँ पर V1 का प्रयोग होगा तो गो जाना का क्या होगा, इसमें देखो हम बोले थे ना कि 2 गो सेंटेंस रहेगा जिसमें एस या एस कभी नहीं लगाना जिंदगी में, तो अब गो हो जाएगा, कम हो जाएगा, ईट हो जाएगा, जो भी वर्ब का मीनिंग रहेगा वही जस के तस हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ डू डज का प्रयोग होगा जहां हजार एस या एस नहीं प्रयोग करना है, तो फिर गलती हो जाएगा, सब दिक्कत है। तो यहाँ गो टू का हो जाएगा, गो टू स्कूल। किसी को दिक्कत ना होगा, किसी को दिक्कत हुआ समझने में, दिक्कत हुआ तो बोल सकते हो, दिक्कत हुआ बुआ। यहाँ पर एक और थोड़ा सा सेंटेंस लेके समझाते हैं। एक यहाँ पे जो दूसरा है ना, ये पहला हो गया, और दूसरा में जैसे कि हम लिखेंगे कि वे लोग काची, वे लोग पटना नहीं जाते हैं। ठीक है, वे लोग पटना नहीं जाते हैं। तो वे लोग कौन वचन है, बहुवचन। हाँ, तो वे लोग को तो पहले मीनिंग तो लिखबे करेंगे ना, लिख दिए। अब बहुवचन के साथ क्या लगाएंगे, डू, क्या लगाएंगे, बहुवचन लिखे हैं डू लगाना है, तो डू लगा दिए। नॉट रहेगा तो नॉट लिखना पड़ेगा, नॉट लिख दिए नहीं। अब यहाँ जाना का क्या होगा, टू कहाँ जा रहा है। अच्छा बताओ, ट्रांसलेशन आसान है कि भारी है, आसान नहीं है। सिर्फ खाली ये याद रखना, बहुवचन है एक वचन, बहुवचन डू, एक वचन डज, बहुवचन डू, एक वचन हाँ, ये बहुवचन एक वचन देखना है और कुछ नहीं। बहुवचन आएगा तो डू, एक वचन आएगा तो डच। सिर्फ हमको ट्रांसलेशन बनाने आना चाहिए। कहते हैं तो जिंदगी में पढ़ते रहेगा, कहते हैं बुझा जाएगा, पता न चलेगा कि कहते हैं कौन हो गया, दिक्कत ना है, सब याद हो जाएगा, है खाली समझ जाएगा तो क्लियर। तो ये समझो कि आज हम लोग ए बी एक और सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पहले हाई वाला उतार लेना, ठीक है, तब आगे समझाते हैं। अब हम लोग तीसरा सी में सीखेंगे। क्या चीज, सी कौन है, हाँ इंट्रोगेटिव है, IN इंट्रोगेटिव। इसका रूल, इसका ये ना है तीसरा सी नंबर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा सी इंट्रोगेटिव, ठीक तो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलो रूल, पहला रूल, इसमें रूल 2 गो है, कै गो है, पहला रूल सीखना है ये कि होगा यहाँ पे डू डच, डू या डच का प्रयोग जो होगा पहले होगा, कैसे होगा, सब्जेक्ट से पहले, सब्जेक्ट बाद में, सब्जेक्ट आप कहे ना कि V1 का प्रयोग हमेशा करेंगे, तब V1 हो जाएगा प्लस में ऑब्जेक्ट, और लास्ट में यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह देना है। क्या लिखना है, ताकि इंट्रोगेटिव में हमको प्रश्नवाचक चिन्ह देना है। दिक्कत है किसी को, है? रूल नंबर दूसरा, इसमें दो गो रूल है। रूल नंबर दूसरा में है कि व्हाई, व्हेन, व्हाट, etc और सारा आएगा, प्लस इसके बाद डू डज का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, डू या डज, दोनों में से एक हो, दोनों में से, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में प्लस फिर से V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। किसी को दिक्कत है, 2 गो इसमें रूल मुख्य रूप से होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कई गो रूल, एक गो 2 गो। अच्छा से सीखना, इस पे भी और इस पे भी, दोनों पे अच्छा से एग्जांपल देके बताएंगे, ठीक है। जैसे में हम लोग पहला रूल पे एग्जांपल लेके बताएंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल नंबर 1 बोल रहा है कि क्या राम स्कूल जाता है। एग्जाम्पल ऐसा लोग समझ में आ जाए, ठीक है। इसी से रिलेटेड पीछे था ना, क्या राम स्कूल जाता है, क्या पहले लग गया, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह, दिक्कत है। अब यहाँ पर क्या है पहले, तो यहाँ पर इस पे बनेगा, तो डू या डज में से दोनों में एक गो कौन लगाएंगे, काहे लगाएंगे, काहे कि राम यहाँ पर एक वचन है,
राम कौन वचन? तो राम एक वचन है, तो एक वचन के साथ बोले ना कि डज की डू काची डज, बस याद रख लेना है। तो डज का प्रयोग यही होगा, पहले क्या होगा? राम लगा देंगे, राम एक वचन है। फिर जाना का क्या होगा? गो, टू स्कूल। बहुत आसान है, प्रश्नवाचक चिन्ह दे देना। आसान है कि भारी? दूसरा एग्जाम्पल मान लें कि इसमें ले लिए कि क्या वे लोग खाना खाते हैं? क्या वे लोग खाना खाते हैं? क्या वे लोग खाना, प्रश्नवाचक चिन्ह देना है, ठीक है। तो वे लोग है बहुवचन, तो बहुवचन के साथ क्या चाहिए? डू लगाएंगे, तो पहले डू हो जाएगा, डू दे, डू दे। खाना का क्या होगा? ईट, ईट जस के ईट, खा, फिर भोजन फूड होता है, ये ना होता है, ईट फूड। डू दे ईट, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्लियर है ना? समझ में आ गया? दिक्कत ना। अब दूसरा रूल पे एग्जांपल लेते हैं, दो को एक रूप एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तीसरा एग्जांपल, जैसे कि मान लें इस पे सीखना है। अब इस पे सीखना है तो आप बोलेगा कि हम लोग क्यों पटना जाते हैं? हम लोग क्यों पटना? इसमें भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, ठीक है। दोनों में प्रश्नवाचक चिन्ह का इंट्रोगेटिव है, प्रश्नवाचक चिन्ह ही करेगा। अब हम लोग क्यों पटना जाते हैं, तो हम लोग कौन वचन? बहुवचन, ढेर सारा है ना, तो बहुवचन होगा, तो बहुवचन के साथ डू तो लगबे करेगा, मगर पहले हई लिखेंगे। क्यों के क्या होगा मीनिंग? वाई। क्यों के क्या होगा? WHY, वाई कची वाई के साथ। अब यहाँ पर देखो कि डू डज का प्रयोग होगा एकर बदौलत, हम लोग के बदौलत। तो हम लोग ढेर सारा है ना, बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ काची, तो वाई डू, फिर है लगाएंगे वी, क्या लगाएंगे? वी मिस हम लोग, वी मिस वाई डू वी, जाना के काची, गो टू पटना। अब प्रश्नवाचक चिन्ह दे देंगे। किसी को दिक्कत ना है? किसी को दिक्कत है? अब सब कुछ समझ जाएगा ना, अब सब कोई के बुझा जाएगा। है जो भी बीच में मीनिंग है उसको पहले लिखना है, ठीक। तो ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये है इंट्रोगेटिव। क्लियर? तो आज के क्लास में प्रेजेंट इंडेफिनिट किसी को डाउट है? अब समझ में आ गया तो बनाइयो देगा। मात्र एक क्लास में प्रेजेंट इंडेफिनिट क्लियर हो गया ना, मात्र एक क्लास में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्लियर। किसी को डाउट है? नहीं है, चलो ताप लेना है, नहीं डाउट है तो।